हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कल अपने पढ़ा था विलियन चैप्टर में मोलरता के बारे में। मोलरता की डेफिनेशन, मोलरता की इकाई और मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता की परिभाषा थी कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और मोलरता को कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता की इकाई होती है ग्राम मोल प्रति लीटर, ये अपने इकाई पढ़ी थी। और इसके बाद हमने मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कि मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि मोलरता W/V इकाई होती है। W/V इकाई, तो ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ने के कारण मोलरता का मान घटेगा। अब आज इस मोलरता के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए 10% W/V NaCl विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दस प्रतिशत W/V, पहले तो इसका मतलब समझना होगा कि इसका क्या अर्थ होता है। 10% W/V का अर्थ होता है कि आगे लिखा हुआ है विलियन, ठीक है, यहां लिखा है V, तो ये आयतन किस में होगा, मिलीलीटर में, और प्रतिशत निकलता है 100 में से, तो इसका मतलब होगा कि 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम, क्योंकि W लिखा हुआ पहले और है कितना 10%, तो 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। आप देखिए इसमें विलेय कौन है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और विलेय का भार कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, और विलियन का आयतन कितना है 100 मिलीलीटर। तो देखें विलियन का आयतन ये है 100 मिलीलीटर, विलेय सोडियम क्लोराइड का भार ये है 10 ग्राम। अब हमारे पास में भार दिया हुआ है, हमें विलेय का चाहिए अणुभार फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखें NaCl का अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। सोडियम का कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, और ये टोटल हो जाएगा 58.5 ग्राम, ठीक है। अब देखिए मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या है। मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन और इंटू 1000। ये सब इकाइयां अपन के पास में दी हुई है। तो देखिए मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार कितना है 10, विलेय का अणुभार कितना है 58.5 इंटू विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन कितना है 100 मिली इंटू 1000,
तो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, ऊपर कितना रह गया 100 और नीचे रह जाएगा 58.5। दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 1000 और नीचे हो जाएगा 585। 1000 में 585 का भाग लगा दें, जो भी आंसर आए उसके आगे कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या है, ये इसकी मोलरता है। क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे दिया हुआ था W/W, तो विलियन का आयतन न होके क्या होता, विलियन का भार, और ये कितना लेते हैं अपन 100 ग्राम। लेकिन फिर इस क्वेश्चन में दिया हुआ होता घनत्व, और घनत्व के द्वारा आयतन आसानी से ज्ञात कर लेते। अब जो अगली इकाई है वो होगी नॉर्मलता। नॉर्मलता, इसको कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा में इतना ही चेंज है, मोलरता में लिया था विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और इसमें ले लेंगे विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो देखिए डेफिनेशन, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर जो विलियन है उसमें उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। मोलरता में केवल यही चेंज था, यहां पे थी केवल मोलों की संख्या। ठीक है, फॉर्मलता हो जाएगी तो उसमें हो जाएगा ग्राम सूत्रभारों की संख्या। बस परिभाषा में ये एक ही की पॉइंट है, यहीं पे चेंज जाएगा, बाकी वो की वही होगी। अब देखिए नॉर्मलता को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मोलरता को किससे कर रहे थे, कैपिटल एम द्वारा। मोलरता की इकाई क्या थी, ग्राम मोल प्रति लीटर। नॉर्मलता की इकाई देखिए, यह हो जाएगी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसलिए दोनों को कॉमन बढ़ा रहे हैं क्योंकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। वहां पे थी ग्राम मोल, क्योंकि यहां क्या ले रहे थे, मोलों की संख्या, तो इकाई में क्या था, मोल। आयतन कितना ले रहे थे, 1 लीटर, और उसमें भी कितना था, 1 लीटर। मोलरता के अंदर तुल्यांक के स्थान पे मोल होगा और नॉर्मलता के अंदर क्या हो जाएगा, तुल्यांक। अब देखिए इसमें आगे इसका फॉर्मूला, तो नॉर्मलता बराबर विलेय का या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बोल सकते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन। पहले अपन लेते हैं लीटर में, मोलरता में भी यही लिया, वहां पे था विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन।
अब फिर करेंगे इसको मिलीलीटर में चेंज, तो इनटू क्या हो जाएगा 1000। तो देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन, और ये किस में ले लेंगे मिलीलीटर में, तो इनटू हो जाएगा 1000। अब वहां पे हमने लिया था कि मोल संख्या बराबर था पदार्थ का भार अपॉन अणुभार, मोलरता में यही लिखा था। और यहाँ पे जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है ये होता है पदार्थ का भार अपॉन तुल्यांकी भार, तो इसके स्थान पे लिख देंगे पदार्थ का भार अपॉन तुल्यांकी भार। तो देखिए अगला फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकी भार, तो नीचे हो जाएगा बटा में अपॉन तुल्यांकी भार किसका होगा विलेय पदार्थ का, विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलियन का आयतन, जो किस में ले रहे हैं मिलीलीटर में, और इनटू 1000। ये हो गया फॉर्मूला किसका नॉर्मलता का। ये हमें याद रखना। अब देखिए मोलरता और नॉर्मलता में कितना फर्क है। मोलरता में क्या था विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार, बाकी वही थे सब। नॉर्मलता में क्या हुआ है अणुभार के स्थान पे क्या है तुल्यांकी भार। एक फॉर्मूला याद रखो, उससे अगला फॉर्मूला अपने आप तैयार हो जाए, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलियन का आयतन। अब इस फॉर्मूले को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो नॉर्मलता यानी एन, विलेय का ग्राम में भार डब्ल्यू, विलेय पदार्थ का है तो क्या लिख देंगे ए अपॉन तुल्यांकी भार को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट यानी ई, वेट का मतलब डब्ल्यू, ठीक है, इनटू विलियन का आयतन, तो इसको लिख देंगे वी, और ये किस में होगा मिलीलीटर में, और इनटू 1000। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, यानी एन बराबर डब्ल्यू ए अपॉन ई डब्ल्यू इंटू वी, जो आयतन है मिलीलीटर में, इंटू 1000। ये हो गया नॉर्मलता। एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। यह फॉर्मूला नीचे रख रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में काम में आएगा। देखिए 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलियन बनाया गया है। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब इसमें विलेय कौन है? H2SO4 और इसका भार कितना गया है? 4.9 ग्राम। विलयन का आयतन कितना? 500 मिलीलीटर। देखिए विलय यानी H2SO4 का भार ये है 4.9 ग्राम। विलयन का आयतन और विलयन का आयतन है 500 मिलीलीटर। अब विलेय पदार्थ का ग्राम में भार दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए? विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है। अब तुल्यांकी भार होता क्या? H2SO4 अम्ल है या क्षार? अम्ल है। तो अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने, क्षार का ही पढ़ा था, अम्ल का ही पढ़ा था। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की होती है क्षारकता, इसका भाग लगा देंगे। अक्षारकता का मतलब अम्ल द्वारा त्यागे गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या। और अगर यह होता क्षार तो यहाँ क्षार का तुल्यांकी भार बराबर हो जाता अक्षारक का अणुभार अपॉन क्षारकता के स्थान पे होता अम्लता। अम्लता क्या होता है? किसी एक क्षारक द्वारा त्यागे गए हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या, OH- आयनों की संख्या। अब इसमें देखिए H2SO4 का पहले निकालना होगा अणुभार। देखिए चूंकि H2SO4 का अणुभार और अणुभार कितना होगा? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक है सल्फर और 4 है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का होता है 1 का 1, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16 और सल्फर के होते हैं 32। तो इन सब का आपस में टोटल योग करेंगे तो ये आएगा 98। कितना होगा? 98। ठीक है, निकालना बता दिया मैंने आपको। 98 ग्राम हो गया इसका अणुभार। अब H2SO4 है कि एक क्षारकता H2SO4 परबल अम्ल है। कितने हाइड्रोजन आयनों का त्याग करेगा? 2 का। 2 हाइड्रोजन आयन दोनों का आसानी से त्याग कर देगा, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 2। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर 98/2 कितना आ जाएगा? 49। आ गया निकालना। यानी H2SO4 का अगर अणुभार पूछा जाए तो कितना होता है? 98, जबकि तुल्यांकी भार कितना आएगा? 49। अब हमारे पास में सब इकाइयां आ गई। तो देखिए नॉर्मलता बराबर सूत्र ये है, पहले ये लिख देंगे, इसके बाद में ये हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के अंदर ये सब बातें रखेंगे। तो नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम में भार कितना है? 4.9 ग्राम अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार कितना है? 49 इंटू विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन है 500 मिलीलीटर और इंटू 1000। ठीक है, दशमलव को हटा देना, नीचे बिंदु लगा देंगे, 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल, ऊपर 49, नीचे 49, 49 से 49 कैंसिल। देखिए यही होगा, 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल आपस में, 49 से 49 कैंसिल, कितना रहा? 1/5
और 1/5 का मतलब, और क्या लिख सकते हैं इसको आगे, 0.5 बिंदु लग जाएगी। तो 0.2 और इसके आगे लिख देंगे n। यह हो गई इस H2SO4 की नॉर्मल। दोबारा से देख लीजिए एक बार। क्लियर। अब अगली इकाई लेते हैं फॉर्मलता। फॉर्मलता, इसको F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वही परिभाषा मोलरता में थी विलेय के मोलों की संख्या, नॉर्मलता में थी विलेय के ग्राम तुल्यांकी बारों की संख्या या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और इसमें क्या हो जाएगी, ग्राम सूत्र बारों की संख्या। तो देखिए 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, अब तीनों को फिर दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूं। मोलरता में क्या था, मोलों की संख्या, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और नॉर्मलता में हो गया, और फॉर्मलता में क्या आ जाएगा, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। अब इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल F द्वारा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, और ये किस में लेंगे, पहले लीटर में, फिर आगे मिलीलीटर में ले लेंगे। विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, जो हो जाएगा मिलीलीटर में, तो इंटू 1000। अब जो सूत्रभार है इसके स्थान पे ले लेंगे विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का सूत्रभार। तुल्यांक में क्या लिए थे, विलेय का ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकी भार, तो इसका हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार अपॉन सूत्रभार। तो देखिए फॉर्मलता बराबर
विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का सूत्र भार इंटू विलयन का आयतन जो होगा मिलीलीटर में और इंटू 1000। ये फॉर्मूला हो गया फॉर्मूला का। अब तीनों फॉर्मूले एक साथ में, मोलरता बराबर उसमें था विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार, केवल सूत्रभार के स्थान पे था अणुभार। नॉर्मलता में सूत्रभार के स्थान पे क्या था, तुल्यांकी भार। फॉर्मलता के अंदर क्या आ गया, सूत्रभार। बाकी तीनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोलरता। अब सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली लास्ट इकाई है मोललता। मोललता, मोलरता कोई तुतला के बोले तो क्या हो जाएगा, मोललता। मोलरता थी कैपिटल एम और मोललता हो जाएगी स्मॉल एम, ये अंतर है इसका। अब मोललता में क्या लेंगे, विलायक लेंगे, और वो किसमें, किलोग्राम में या फिर ग्राम में। तो देखिए इसमें 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में, इसका की पॉइंट ये है, इसको अवश्य ध्यान रखें, काफी बार इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, और मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोललता, ये हो जाएगा। तो परिभाषा होगी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। आप देखिए आगे, मोललता को स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा, स्मॉल एम द्वारा। अब इसका फॉर्मूला, तो देखिए मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का, वहां पे था विलयन का आयतन, तीनों में यही था, लेकिन यहां पे इसके स्थान पे क्या होगा, क्या चेंज करना है, तब लिखा है मैंने, इसके स्थान पे क्या होगा, विलयन के स्थान पे तो क्या होगा, विलायक, और जो आयतन था उसके स्थान पे क्या होगा, भार, ये चेंज करना है। तो यहां पे हो जाएगा विलायक का भार, और ये वहां पे ले रहे थे लीटर में, तो यहां पे ले लेंगे पहले किलोग्राम, ठीक है। अब आगे देखिए, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का, अपॉन विलायक का भार, और यहां पे ले लेते किलोग्राम में, तो यहां भार किस में हो जाएगा, अब ले लेंगे ग्राम में, तो इंटू क्या हो जाएगा 1000,
अब मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार अपॉन अणुभार। तो देखिए मोललता बराबर विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार, जो किस में होगा, ग्राम में, और इनटू 1000। ये आ गया अपन के पास में लास्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना। ठीक है, अब देखिए मोलरता और मोललता के फॉर्मूले में कितना अंतर है। बस उसमें तो था विलियन और इसमें क्या आ गया, विलायक। इतना ही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ है विलायक और उसमें क्या था, विलियन। अब देखिए इसको फॉर्मूले को अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो स्मॉल m बराबर विलेय का ग्राम में भार यानी WA अपॉन विलेय का अणुभार, अणुभार यानी मोलिकुलर वेट, तो चाहे तो आप MW ये लिख दो या फिर MA भी लिख सकते हैं क्योंकि विलेय का है, अपॉन विलायक का भार इंटू W, और विलायक को हमने क्या माना था, B, और ये विलायक का भार होगा किस में, ग्राम में, इंटू 1000। मोललता की इकाई मोलरता की क्या थी, ग्राम मोल प्रति लीटर, नॉर्मलता की ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, और मोललता की हो जाएगी ग्राम मोल प्रति लीटर के स्थान पे क्या आ जाएगा, परिभाषा में क्या है, किलोग्राम है, तो ये हो जाएगा प्रति किग्रा, ये इसकी इकाई हो जाएगी। अब अपन ने मोलरता में पढ़ा था कि मोलरता तो थी W/V इकाई क्योंकि विलियन का आयतन था, जबकि मोललता क्या है, मोललता है W/W इकाई। मोललता क्या है, मोललता W/W इकाई होती है। अब यह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगी क्योंकि भार के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, आयतन के ऊपर। तो जो मोलरता थी वो तो थी W/V इकाई, और मोललता क्या है, W/W। तो ताप द्वारा कौन सी इकाई प्रभावित होती है, केवल मोलरता। मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। आज यहाँ तक देख ले इसे एक बार।